एक राउंड न्यूज 24/7 हम लोग देखते हैं आपके चैनल को। गठबंधन के पास विजन के नाम पे केवल टेलीविजन है बस। परिवार को बचाने के लिए जो ठगबंधन किया है, ये जो गठबंधन है ये भैया ठगबंधन है। हमें तो यही लगता है कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ना दूरी है ना खाई है, मोदी अपना भाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 की तैयारी लेकिन गठबंधन में दरार। विपक्षी गठबंधन कितना सफल होगा 2024 में, ये जानने के लिए हम लखनऊ पहुंचे हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हजरतगंज एरिया है। नगर निगम रोड पे हैं हम इस वक्त। तमाम लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? समीर मिश्रा। सर कैसे देख रहे हैं विपक्षी गठबंधन? अभी गठबंधन शुरू हुआ, पहला चुनाव विधानसभा का आया, वहीं अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि आप लोग वोट मत दीजिएगा कांग्रेस को एमपी में जाकर। तो क्या लग रहा है आपको आगे 2024 का? देखिए अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊंगा कि जो लीडर होता है वो किसी भी कोई भी टीम होती है उसको आगे लेकर के जाता है। ऐसी जो है जो चुनाव होता है उसमें जो पार्टीज़ हैं उसमें अगर जो लीडर है, कैप्टन है, वो अच्छा है तो परफॉर्म अच्छे करेगा वो। अब यहाँ पर समस्या इस बात की है कि एक विज़न होनी चाहिए, कहीं पर भी हो, आप स्टेट पे चुनाव लड़ रहे हैं चाहे आप केंद्र में चुनाव लड़ रहे हैं, विज़न कोई है नहीं किसी के पास स्पष्ट रूप से, तो गठबंधन बनेगा तो बने कैसे? दिक्कत तो ये है। अच्छा क्या लग रहा कोई जैसा आपने चेहरे की बात की तो तमाम चेहरे वहाँ, राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो हैं, नीतीश जी कह रहे हैं वो हैं, केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, सहमति बन पाएगी? जैसे अभी झगड़ा होने लगा तो क्या यही हाल 2024 में भी नहीं होगा? देखिए होता क्या है कि जब कॉमन इंटरेस्ट होते हैं तो वहाँ तो जो है एक बार सहमति बनने का प्रयास होता है, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट है कहाँ? और कॉमन इंटरेस्ट के अलावा नियत होनी चाहिए आपस में सहयोग करने की। अब नियत है नहीं, आप यहाँ लड़ाई कर रहे हो, वहाँ पर आप जो है समर्थन में हो, वहाँ समर्थन में हो, यहाँ लड़ाई कर रहे हो, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसके ऊपर अगर आप परसिस्ट नहीं कर पाते हो तो समस्याएँ वहीं पर खड़ी होती हैं। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सतीश कुमार वर्मा है। वर्मा जी क्या लग रहा है, हम थोड़ा सा 2024 का माहौल समझ रहे हैं और जो गठबंधन है उस गठबंधन में दरार अभी से दिखाई दे रही है, तो इस पर क्या कहना? देखो मैंने पहले भी कई पत्रकार बंधुओं को बताया है कि विपक्ष के पास, जिसको गठबंधन बोलते हैं, गठबंधन के पास विजन के नाम पे केवल टेलीविजन है बस, और उनके पास कोई विजन नहीं है। मैं पहले ही बता दे रहा था कि जब तक नियत आपकी सही नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित में पूरे निर्णय लेने में सक्षम है और लगातार निर्णय ले रहे हैं। जो अभी तक किसी ने निर्णय नहीं ले पाए वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। उनके सामने गठबंधन की कोई भी साथ नहीं है और ना ही वो कहीं टिक पाएंगे। इसीलिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। वो कह रहे हैं कि नहीं वो खराब है, वो कह रहे हैं नहीं वो खराब है, क्योंकि पूरे विपक्ष को पता है कि कहीं कुछ नहीं अभी परिवर्तन होने वाला। जैसे कि लोग बार बार कहते रहते हैं कि हम 24 में बदल देंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। जनता ने पहले से ही मन बना लिया है और ये एक दूसरे पे हार का ठीकरा ना फूट जाए, किसी की वजह से हमारी बेइज्जती ना हो जाए कि इनकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, इसीलिए ये गठबंधन को तोड़ने की बातें चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं 2024 का चुनाव जब होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें कोई गठबंधन नहीं होगा, सब अपना अपना खिचड़ी अलग अलग पकाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित तौर पर 400 पार कर जाएगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। शुक्रिया भाई साहब। क्या नाम है भैया आपका? जाकिर हुसैन नाम है मेरा। जाकिर साहब, हम थोड़ा सा 2024 का माहौल समझ रहे हैं यूपी में, और जो गठबंधन बना है विपक्षी गठबंधन, क्या लग रहा है आपको सफल हो पाएगा कुछ गठबंधन अपने मकसद में? पहली बात तो मैं साफ कर दूं कि ये जो गठबंधन है ये किसी दल का गठबंधन नहीं है। पार्टी अपने अपने परिवार को बचाने के लिए जो ठगबंधन किया है उसको हम गठबंधन नहीं बोलेंगे, ठगों का बंधन है, जिन्होंने सारे लोगों ने एक एकत्रित आकर अपने अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए ये गठबंधन तैयार किया है। तो अगर आप उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पूरब देखेंगे तो सारे जितने भी ये गठबंधन में जो पार्टियाँ हैं ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चाहे आप जम्मू कश्मीर से उठा लीजिए, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती से उठा लीजिए, और दक्षिण तक आप जाएंगे तो आपको भ्रष्टाचार में ये लिप्त पाए जाएंगे। और सारे लोगों पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो शिकंजा कसने की कोशिश करी है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश करी है, उस पर एक चोट मारने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा सॉरी, माफ कीजिए, जाकिर नाम है ना आपका? हाँ जाकिर साहब, एक सवाल और। विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है कि बीजेपी और एनडीए की जो नीति है वो एंटी मुस्लिम है। वो क्या आपको लगता है, सच्चाई क्या है? आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना देखा था कि सबका साथ सबका विकास हो, सबके विश्वास हो, सबके प्रयास को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया था। आज उसी को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान की भागीदारी पार्टी में नहीं होती, तो मैं उत्तर प्रदेश से ही आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 4 MLC हैं
जो प्रेजेंट में विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे बीच से, हमारे मुस्लिम समाज के बीच में पसमानदा समाज से उन्होंने एक मंत्री बनाने का काम दानिश आज़ाद को किया। और केंद्र में और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उनको बनाने का काम किया। 2 मुस्लिम समाज से जो उन्होंने सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे बढ़ाया। और नगर निगम में जो हमारे 13 चेयरमैन जीते थे, अगर आपको मैं बात करूं नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की, तो 13 मुस्लिम समाज से हैं जो भाजपा ने टिकट देकर के उनको जिताने का काम किया। और 399 का एक आंकड़ा है जो उन्होंने पार्टी ने टिकट दिया था। ऐसा नहीं है, उसको आगे ला करके काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो तो विपक्ष ने, क्या लगता है आपको, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में मुस्लिम समाज को दबा के रखा, उनको डरा के रखा, उनको खौफ में रखा कि नहीं भाजपा आ जाएगी। आज आप देखें कांग्रेस कार्यकाल में कितने दंगे नहीं हुए मुसलमानों के साथ, आज कोई राइट्स हुआ। इसी लखनऊ की सरजमीन पे कितने दंगे होते थे, आज नहीं हो रहे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्रशासन की जो एक रूल्स और रेगुलेशन को बनाने का काम किया वो भाजपा की सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार। समाजवादी पार्टी सामने है और उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी है बीजेपी के सामने। क्या लगता है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी भी आज के तौर पे अगर हम देखें तो डूबता हुआ एक तालाब है, दिया है, वो बुझने को जा रहा है। उनके पास कुछ नहीं है। जब फड़फड़ाता है ना तो वो ऐसी हरकत करता है। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राज्यों में तो आप बोलते हो कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है। दिल्ली में मोदी जी को हराने के लिए आप कहते हो कि हम सब एक हैं। तो अभी आने वाले समय में आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान इन सबके चुनाव में दिख जाएगा कि ये गठबंधन कहाँ तक जा रहा है और कब तक ये एंड होने जा रहा है। शुक्रिया जाकिर भाई, बहुत अच्छा आपने बोला। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कृष्णानंद मेरा नाम है। कृष्णानंद जी, क्या लग रहा है आपको? हम थोड़ा सा 2024 और विपक्षी गठबंधन की स्थिति पर बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, गठबंधन कुछ चुनौती दे पाएगा एनडीए को? देखिए, गठबंधन तो मुझे ऐसा लगता है कि बनाया गया है सत्ता पाने के लिए। और हर दल का अपने एक विचारधारा होती है। मुझे नहीं लगता कि जितने लोग मिल करके बनाए किसी की विचारधारा आपस में मेल खाती है। पहले तो उन्होंने एक विचारधारा तय करें, तब भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने का काम करते हैं। मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते अगर मैं 2 तरह सोचता हूँ। अगर पर्सनल अपना मैं स्वार्थ देखता हूँ तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए ठीक नहीं है कि मुझे दलाली करना है, मुझे ठेकेदारी करना है, मुझे फलाना चाहिए वो चाहिए, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र की बात देखता हूँ कि हम लोग जब देखते हैं कि भारत से बाहर विदेशों में जो भारत का सम्मान बढ़ा, निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम अपनी सरहदों को देखते हैं। मैं एक रिटायर्ड सैनिक भी हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। रिटायर हूँ, तो मुझे पता है कि जब हम लोग सेना में रहते थे तो हमारे हाथ किस तरह बांध गए थे। क्योंकि इस चीज़ को मैं बोल नहीं सकता। शाम को आतंकवादी पकड़ा जाता था, उसकी खुशामद करने के लिए फ़ोन आ जाता था दिल्ली से, किसी सेवा करो, नाराज़ न हो जाए, सुबह उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज सेना के लोग अपमानित महसूस उस समय करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो रिटायर हो गया, लेकिन अपने मित्रों से बात करता हूँ तो कहते हैं कि मेरे हाथ खुल गए हैं, अब असली मज़ा है काम करने का, सेवा करने का, वापस आ जाओ। तो हम तो लोग आ गए हैं वापस। लेकिन निश्चित तौर पे अब खुल करके काम हो रहा है। सब लोग अपना, सेना के लोग, इसी का नतीजा है कि अब देखा आतंकवादी घटनाएं एकदम कम हो गई हैं। नहीं तो बड़ी बुरी हालत थी कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में मैं रहा हूँ। लोग गाली दे के चले जाते, लेकिन मारने का अधिकार, बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब वो चीज़ बदल गई है, लोग समझ गए हैं, उनके लिए भी ठीक है। जो कश्मीरी लोग हैं, जो हम यूपी बिहार की बात करता हूँ मैं, अब यहाँ कहाँ दंगा होता तो कोई मुसलमान ही मरता था, हिंदू भी तो मरता था, मुसलमान भी मरता था, सब सुकून में हैं। अब जिनका एक परिवार के लोग डूब गए, उनकी नैया डूब गई है, रोजगार नहीं बचा है, अब सब इकट्ठा हो गए हैं कि किसी तरह से भाजपा को हरा दिया जाए। सही, बहुत अच्छा कहा सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। मैम, थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है मैडम आपका? राधा पांडे। इधर घूम जाइए। हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं चुनाव की। 2024 चुनाव सामने है। क्या लग रहा है आपको? एक तरफ विपक्षी गठबंधन है और एक तरफ बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए। क्या स्थिति देख रहे हैं? ये जो गठबंधन है ये भैया ठगबंधन है, ये कोई गठबंधन नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का है। क्योंकि चोरी चकारी हो नहीं पा रही इनकी, वोट के चक्कर में ठगबंधन किए हैं, गठबंधन नहीं है, हम नहीं मानते। और बहनों को बढ़ाया है मोदी जी ने। हम लोगों को कभी, आपको बता रहे हैं, हम लोग इतना कुचले थे, इतना दबे थे, आज उन्होंने राशन कार्ड बना दिया, हमें भागीदार बना दिया। हम जिस बहनों से, हम सोशल वर्कर भी हैं, समिति की भी अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी भी हैं पार्टी में, मैं सोशल वर्कर हूँ, क्षेत्र में रहती हूँ। अगर बहनों से मैं पूछती हूँ कि बताओ आज सुरक्षा है कि नहीं, तो बहनें कहती हैं कि अगर योगी जी, मोदी जी नहीं रहेंगे तो हमारा चीर हरण सपा जरूर करा देती थी बहन। रात में हम निकल नहीं पाते थे,
आपस में महिलाएं कहती हैं, हम नहीं कहते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि आपको सुरक्षा है, आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं। वो कहती हैं कि हमको मोदी जी जैसे डबल इंजन की सरकार चाहिए और सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है आपको कि आधी आबादी महिलाओं की आपने बात की, आप रिप्रेजेंट करती हैं उनको। अभी मोदी जी बिल लाए, महिला आरक्षण बिल लाए, इससे पहले 2019 में वो ट्रिपल तलाक का एक मुद्दा लेकर आए थे। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो इस बार पूरा एकजुट जा रही हैं मोदी जी पे। सब चाह रही हैं कि हमारा सुरक्षा, हमारा साथ, हमारा विकास मोदी जी ही कर सकते हैं। बाकी और ये जो है ठगबंधन जो बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है आपको मैडम? आप बताइए। हमें तो यही लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहनों के लिए, बहनों को एकता ला रहे हैं और सबको आगे कर रहे हैं, सबको काम दे रहे हैं। मशीनें दिया है बच्चों मतलब धंधा करने के लिए, बिजनेस करिए आप लोग, हाँ आगे बढ़िए। गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है, अखिलेश यादव हैं जो उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक है, बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर हैं। तो क्या लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? नहीं, टक्कर तो नहीं दे पाएंगे। शुक्रिया मैडम। भाई साहब क्या नाम है आपका? असरार अहमद है। असरार साहब क्या लग रहा है, हम थोड़ा सा 2024 का चुनावी माहौल समझ, थोड़ा आगे आ जाएं, गाड़ी है पीछे। 2024 का चुनावी माहौल समझ रहे हैं हम। एक तरफ विपक्षी गठबंधन है और एक तरफ बीजेपी का एनडीए है। क्या लग रहा है आपको अभी जो हालात हैं गठबंधन के इस समय, वो आगे टिक पाएगा? देखिए, ना दूरी है ना खाई है, मोदी अपना भाई है। तो ये जो ठगबंधन है इसका कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अखिलेश यादव अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं, वो क्या गठबंधन करेंगे? अच्छा, एक सवाल बनता है असरार भाई, कहा जाता था कि ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ग से कि बीजेपी से एंटी है। क्या वो लग रहा है जो दूरी थी बीजेपी और मुस्लिम भाइयों के बीच में, उसे मोदी जी ने दूर कर दिया, पाट दिया है अपनी योजनाओं से, अपनी नीतियों से? देखिए, ये साफ जाहिर होता है जब मोदी जी ने नामांकन के दौरान ये कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। 2014 से और अब तक के अगर आंकड़ा उठाएंगे मुसलमानों के बारे में, तो इतनी बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है, सबसे ज़्यादा अगर उसको लाभ मिला है तो मुसलमानों को मिला है उनमें। आज उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, 5.5 लाख लोगों को फ्री में मकान मिला है और 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ के लगभग जो है स्कॉलरशिप मिली है, मुस्लिम बच्चियों को मिली है। तो कहीं ना कहीं आज वो सपना साकार हो रहा है, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ लग रहा है आपको कि टक्कर दे पाएगा विपक्ष, जो गठबंधन बना, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है मजबूत, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम में मजबूत है और समाजवादी पार्टी पूरे यूपी में हम दूसरे नंबर पर देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? मुझे तो हंसी आ रही है, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नाम ही समाजवादी पार्टी हो गया है। अब आप किस समाजवाद की बात करते हैं? अखिलेश जी कहते हैं हमने तो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। अरे, उन्होंने अपनी सरकार में 9% मुसलमानों को लाभ दिया। ये मैं नहीं कहता, ये तो सरकारी आंकड़ा कहता है। और कितने साल हुकूमत किया उन्होंने, मुसलमानों के नेता माने जाते हैं वो। फिर उन्होंने कितना छल किया। और आज योगी की सरकार जो है, इन 7 सालों में, लगभग 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, इन 7 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे हो, ये सबके सामने है। आज हमारे हक और हुकूक की बात अगर कोई कर रहा है, अगर हमारे सुरक्षा की बात कर रहा है, अगर हमारे एजुकेशन की बात कर रहा है, और हमें अच्छी स्वास्थ्य मिल सके, हमें अच्छा रोज़गार मिल सके, तो जो हमारे लिए कर रहा है मुसलमान, उसके साथ आज खड़ा है। बहुत शुक्रिया असरार भाई, बहुत शुक्रिया। हमने तमाम लोगों से यहाँ पर बात की, समझा कि 2024 को लेकर जो विपक्षी गठबंधन बना है उसकी स्थिति कैसी दिख रही है और क्या 2024 में विपक्ष का गठबंधन टिक पाएगा। खैर, आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर हम मिलेंगे नए मुद्दे के साथ नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।